क्यों बनाया, इसीलिए बनाया। तो इसी से ही पड़ेगी आपको, बताइए। जाएगा, आपको बुरा लगेगा कि दीदी ये काट दीजिए, है ना। बताइए, बैठे। बताना है तो है, वरना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जब बचपन था ऐसे वाला बहुत चलाया। मेरे पापा बनाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अभी आप बोलेंगे कि इसको कोई खरीदेगा क्या, इसमें से कोई नहीं खरीदेंगे क्योंकि सब बड़े हो गए। उन लोग का जब बच्चा हो जाएगा ये खरीदेंगे। ओके, थैंक यू। अब आपको लास्ट दिन पे क्या कहे, पर वेरी पुअर रिजल्ट, बड़ा गरीब रिजल्ट है ना। तो आपको चुल्लू है तो देख लीजिएगा, है ना। हंसी नहीं आनी चाहिए आपको। इतने दिन वो मार्टिन भाई बेचारे आपको पकाए शायद, है ना, क्योंकि आपको जो कुछ पड़ा ही नहीं। अगर वो दिल को छुआ होता तो आप कुछ करके दिखाते। कल आएंगे, पूछेंगे कैसा रहा व्हाट एन आइडिया। दोपहर को भी फोन आया था, व्हाट एन आइडिया की तैयारी हो रही है। मैं बोला हाँ पुरजोश में हो रही है, ऐसा लग तो रहा है। कल ये चीज़ें दिखाएंगे व्हाट एन आइडिया में। क्योंकि उनको तो बहुत, मुझे तो पता था कि कुछ नहीं होने वाला और मैं सही साबित हुई। लेकिन मार्टिन भाई अक्सर बहुत आशावादी है ना, तो होप रखते हैं, आशा रखते हैं कि नहीं नहीं मैं जो बोल रहा हूँ उसका फर्क तो पड़ता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं पड़ेगा, और मैं ऑल टाइम जीतती हूँ, क्योंकि अभी तक कोई हराने वाली आए ही नहीं, क्या करे। तो इस बार भी मतलब ऐसे पूरा स्टेज भर जाता है। जब व्हाट एन आइडिया कंपटीशन होती है तो पूरा ये मंच खाली पड़ेगा, इतनी मटेरियल होगी। 2-2 3-3 वॉलंटियर रखने पड़ते हैं कि इसको वहां पे रख दो, इसको वहां पे रख दो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, आधे घंटे में किसी का मेहनत था इसलिए उसको टाइम दिया, है ना। किसी का मेहनत हम व्यर्थ नहीं जाने देते, क्योंकि हम ही सिखाते हैं कि कुछ बनाओ कुछ बनाओ। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको बिठा के आपका टाइमली आपका इंसल्ट करना टीएस के कभी नहीं चाहेगा। लेकिन आप अपनी इंसल्ट करवाने के लिए यहाँ पे आते हो, तो ये स्टेज किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं है। तो किसी को मैंने बोला कि ठीक है अब आपको कुर्सी पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको छू जाना चाहिए कि मुझे किसी ने, वरना मैंने ही बोला ना कि ये कुर्सी कहीं पे भी जाओ, कोई भी बड़ा अधिकारी हो, सामने वाली कुर्सी है वो हमारे लिए, और बड़े इज्जत से उसमें बैठना चाहिए। लेकिन कोई हमें ऐसे बोले कि प्लीज़ आप बैठ जाइए, तो हमको छू जाना चाहिए कि मैं अगले से मेरा परफॉर्मेंस ऐसा दूंगा या दूंगी कि मैं मजाक का पात्र ना बने। कहीं पे भी जाओ मजाक मत बनो, क्योंकि डीएस के आपके पीछे 1.5 महीना कि हम मजाक ना बने किसी के सामने, उसके लिए आपके पीछे लगा रहा। आपको हर चीज सिखाई है, आपके टीचर आपको सिखाए होंगे, आपको सारे समझ में आए ना आए, लेकिन वो बार बार आपको क्यों टोकते हैं, वो इसीलिए टोकते हैं ताकि तुम कुछ अच्छे बन जाओ। बुरा मत मानना, लेकिन कृष्णा ने कितने दिन से वो मेहनत कर रहा था, लेकिन उसको मेहनत बोलेंगे या गधा मजदूरी बोलेंगे? क्यों? क्योंकि उसका आइडिया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन क्यों सक्सेस नहीं हुआ? जब कोई ये हाथी बना सकता है, ठीक है ना, तो फर्नीचर में कितना ऐसा सारा चीज है जो आप बना सकते थे। विपुल कितने दिनों से व्हाट एन आइडिया बनाता हूँ करके, अतुल उसका भाई था यहाँ पे विपुल, इसलिए मुझे विपुल ही याद आता है, तो अतुल, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ। क्या हुआ? तो हम बोलते ना क्रांति नहीं हो रही है, दलितों के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई है कि हमारे जो युवा लोग हैं उन्होंने दिमाग चलाना छोड़ दिया है।
ऑलवेज लोगों के सामने उनको मजाक का पात्र बनने की आदत पड़ गई है। और ये चीज हमको बहुत खटकती है कि तुम ठीक है, इधर दो लोगों को हंसा लिया, क्योंकि मजाक की दुनिया है। कपिल शर्मा शो करेगा तो उसको करोड़ों रुपए मिलेगा, लेकिन आप ऐसे मजाक करोगे ना, लात मार के बाहर फेंक देंगे, पागल समझेंगे आपको। अब पागल नहीं है, डिसाइड कर लो यहाँ पे, उसको भेजे में सेव करके रखो कि तुम पागल नहीं हो, तुम ऐसे इंसान हो जो कुछ कर सकता है, कुछ बना सकता है। तो जिन लोगों ने बनाया उसको धन्यवाद, लेकिन जो लोगों ने नहीं बनाया उनको बस इतना ही कहना है कि ऐसा नहीं है कि तुम लोगों में वो चीज़ नहीं है सोचने वाली। वो जो घर बन रहा है ना, किसी ने बोला कि हमारे यहाँ घर नहीं बिकेगा, लेकिन वो घरों का अभी ऑर्डर आया है 2,500 घर बनाने। कितने? 2,500। तो अभी तो 500 बनेगा। वो 500 तो 25 तारीख को लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, और स्कूल के बच्चे आएंगे, स्कूल के टीचर आएंगे, गांव के लोग आएंगे, और ये एक ऐसा घर है जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया। तो सबसे बेस्ट खिलौनों में ये घर की गिनती होगी, क्योंकि घर तो सब बनाते हैं, लेकिन जिसमें संविधान की पूरी बातें हैं वो अभी तक किसी ने नहीं सोचा कि घर के माध्यम से, जैसे इन्होंने किया ना, बढ़िया किया कि हाथी की बात बतानी है बच्चों को। अगर वो 4 अंधों को भी आप बनाते तो आप बढ़िया सा ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगा कि उसका समझाने के लिए बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये घर का होगा कि घर हर स्कूल में जाएगा, और स्कूल में टीचर जब संविधान पढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार तो पढ़ाएगी नहीं पढ़ाएगी हमें नहीं पता, हम बड़े हैं, लेकिन हमको भी अभी घर समझे तब पता चला कि अच्छा इसका ये होता है, इसका मतलब ये होता है, हमारे इतने अधिकार है ना। तो प्लीज, आप डीएसके से निकले हुए लोग हैं, हमको खेत में काम करना भी आता है, हमको बर्तन मांजना भी आता है, रोटी बनाने भी आती है, लेकिन हमको हमारा जो सीखा है उसका कुछ ना कुछ अच्छी वाली प्रोडक्ट बनाना भी आता है। वो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों सिलाई वाले एक ब्लाउज या पैंट या कुछ ना लाए? आइडिया का मतलब है मेरा बेस्ट आइडिया, पूरे गांव में सिर्फ मेरा ही टेलरिंग का काम अच्छा चलेगा, इतना बेस्ट मैंने बनाया। दिल्ली में 35-35 हजार की जीन्स बिकती है हाथ सिलाई वाली, जरूरी नहीं है मशीनरी वाली, हाथ सिलाई वाली जीन्स 35,000 में बिकती है। वो जीन्स कैसी होगी सोचो, हाथ सिलाई से। तो हम क्यों ऐसे सोचते कि हम छोटे मोटे वो थिगड़ लगाने वाले दर्जी ही बन के रहे? हम बड़ी सोच क्यों नहीं रखते? तो ये जो कार्ड लगा है ना यहाँ पे कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, उसको निकालिए। ओके, तो ऑल द बेस्ट। अब ये लास्ट दिन है और आपको बहुत सारी बातें मार्टिन भाई ने सिखाई है, और मेरा थोड़ा अलग होता है। मुझे जो भी चीज़ है वो प्यार से कहनी नहीं आती है। जो बात जिस टोन में कहनी चाहिए उसी टोन में मैं कह देती हूँ। मार्टिन भाई का अलग है, वो हर चीज़ में धीरज रखते हैं, वेट करते हैं कि कभी ना कभी इसमें बदलाव आएगा। तो प्लीज़ आप मुझे हराइए और कुछ ऐसा करिए कि वो इंसान जो आपके अंदर आशा देख रहे हैं वो निराश ना हो, वो मायूस ना हो कि हम यहाँ कागज के पत्ते उड़ाए। 1.5 महीना कहाँ गया तुम्हारा?